जय श्री श्याम भक्तों। बैसाख का पावन महीना चल रहा है। इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन स्नान भी कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन में करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। बैसाख मास में बैसाख की कहानी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। बैसाख मास में बैसाख कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन से पापों की निवृत्ति होकर के रोगों का नाश होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज हम चौथे अध्याय का स्मरण करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों ने दूध से दही और दही से धृत उत्पन्न होता है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ तथा माघ से बैसाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की वराह की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातः काल स्नान कर विष्णु का पूजन करे और नीचे लिखे मंत्रों से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करे। हे मधुसूदन, हे देवाधिदेव, मैं बैसाख में की संक्रांति भर प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ देते हुए कहे, मधुसूदन, आपको मैं अर्घ देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगादि नदी तीर्थ सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आह्निक कर्मों को करे, फूलों से भगवान का पूजन करे। विष्णु भगवान की बैसाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। पृथ्वी स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कभी गर्भ में नहीं आता और न ही कभी माता का दूध पीता है। बैसाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करना है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता है, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, न दान देता है, वह नरक में जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे और खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु बैसाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी भी दूर नहीं होता है। बैसाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक को मिलता है। बैसाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर आए हुए तथा थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणों तक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। बैसाख मास में अन्नदान व जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते हैं। प्रातः काल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा, जाह्नवी, बुद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। बैसाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृत गो के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से ही राजन
बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्र या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंद मूल फल शाक नमक गुड़ बेर पत्र जल और छाछ जो वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्र आती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, मगर उस पर छत न हो तो शोभा नहीं देता। जैसे दया न होने से सब गुण वृथा है। जैसे उत्तम साग भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता है उसका किया सब वृथ होता है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा जप यज्ञ दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव है। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ है। मूढ़ बुद्धि शुक्र कियो नहीं पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सर्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अनेक करोड़ों कुलों को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे प्रभु, आज हमने वैशाख मास के चौथा अध्याय के पाठ का स्मरण किया है। इस कथा में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो अबोध बच्चा समझकर माफ कर देना। अधूरी है तो उसे पूरी करना, पूरी है तो प्रभु इसे स्वीकार करना। हे प्रभु, जो इस कथा को सुने सुनाए हो कारा भरे उनके जीवन से भी पापों की निवृत्ति करना। बोले विष्णु भगवान की जय। तमेव माता च पिता तमेव बंधो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। पापं पापकर्मं पापात्मा पाप संभवो त्राहि मां पर्वतनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पर्वतनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पर्वतनाथो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। मंगलम भगवाष्टु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विष्णु के नाम से 5वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले विष्णु भगवान की जय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? सो सब हे महाप्रभु, हे महाप्राज्ञ, अब मैं तेरे सामने कहता हूं, तू ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शेष साई विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए
उन जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेकों समूह रचे। फिर सत, रज, तम 3 गुण प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों में लगी हुई है या नहीं, यही देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल मैंने निर्माण किया, इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी हो रही है, जिससे सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है। मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए, अतएव उन्हें देखूं। शरद काल में सब खेती में लग रही हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते हैं। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतएव धर्म नहीं करते हैं। इन्हें देख मुझे शेष उत्पन्न होता है। इनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं है। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता है। सूर्योदय से पहले न उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त होता है जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने वसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास के ही प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता है, जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य, धर्म योग्य और सब कुछ भोगने योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलादि सुद्रव है, इसमें संशय नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाकादि प्रिय वचन, माला, तांबुल, चंदन, पगधोना तथा नर्मता पूर्वक साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूं। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिले रहे हैं, जिनमें हृष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले भ्रमर और पक्षी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान, स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तथा लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुष की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मदोन्नमत लोगों की आयु और धन आदि को हरते हैं। जो बैसाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं,
तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देखकर उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांछित फल देता है, और जिसकी पूजा ठीक सेवा नहीं उसे दंड भी देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान बैसाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं, और जो नहीं करते हैं उनके धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षस देव देव सारंदर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है। बोले विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास में अगर हम सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेते हैं और दिन भर कुछ ना कुछ दान करें, अगर आप कुछ दान नहीं कर सकते हैं तो आप इस कथा का श्रवण कराएं। जैसे इस कथा को आप शेयर करें ताकि और भी लोग सुन सकें, तो ये आपका दान हो जाता है, और इससे हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास में आक सींचने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो आक का पेड़ होता है, जो हम शंकर भगवान पर आग चढ़ाते हैं जिसमें दूध निकलता है, उसके पेड़ के नीचे जल अवश्य चढ़ाना चाहिए पूरे महीने। इसमें रविवार को भी जल नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि रविवार को इसकी पूजा होती है, और वहाँ पर दीपक भी जलाया जाता है। पूजा करने से आग की मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चाहे दिन में आप कभी भी कथा का श्रवण कर सकते हैं, सुबह शाम कभी भी आप आग को सींच सकते हैं जब आपके पास टाइम हो। ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो और ये बैसाख महीने का आपको फल मिल सके। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए। थैंक यू। जय श्री।